हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस पार्ट 2 ऑफ पॉलिनोमियल, उसमें मैंने आपको बताया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में बताया था और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में बताया था। ग्राफिकली भी मैंने बताया था कि कैसे जीरोस फाइंड आउट होंगे या कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे कि कितने जीरोस हैं। फिर से उसी बात को एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे। जाहिर सी बात है, ऑर्डर 3 यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ 3 बार इंटरसेक्ट करेगा, बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ 4 बार इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जरूरी नहीं है कि दो जीरो आए ही आए, हो सकता है कोई भी रियल जीरो ना हो और एक ही रियल जीरो हो, यानी दो कोइंसिडेंट पॉइंट्स हो जाए तो उसे एक ही जीरोस कहा जाएगा। इसी तरह से क्यूबिक में भी हो सकता है ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, हो सकता है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो 2 पॉइंट पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा यानी किसी एक पॉइंट पे 2 वैल्यूज सेम होंगी, चाहे पहले पॉइंट में 2 वैल्यूज सेम हो, चाहे दूसरे पॉइंट की 2 वैल्यूज सेम हो। ठीक है, यानी वो 2 सेम जीरोस जरूर देगा। इसी तरह से 3 पॉइंट पे कर सकते हैं, लेकिन कट जरूर करेगा, ये एकदम बात सही है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इंटरसेक्ट जरूर करेगा, चाहे 1 पॉइंट पे करे, चाहे 2 पे करे, चाहे 3 पे करे। तो यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जीरोस का मतलब क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, दोज पॉइंट्स आर द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चलने जा रही है, इज देयर एनी रिलेशन between the zeros of polynomial and coefficients of the polynomial। तो आइए इस पे हम लोग बातचीत करें। रिलेशनशिप between zeros and coefficients of a polynomial। इसके बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। अब आइए हम लेते हैं फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, लेट अल्फा be the zeros of linear polynomial px equal ax plus b, a not b 0, a comma b belonging to real। हम अच्छे से जानते हैं, यानी अल्फा पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी, क्योंकि जीरोस है अल्फा। अब अल्फा पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए x की जगह अल्फा, तो ये क्या बनेगा, a अल्फा प्लस b इक्वल 0, a अल्फा इक्वल माइनस b, अल्फा इक्वल माइनस b बाई a, माइनस
बी है क्या, कांस्टेंट टर्म, बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो जीरोज है लीनियर पॉलिनोमियल का, उसमें भी, उसके लिए भी कोएफिशिएंट का एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो जीरोज इज व्हाट, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज व्हाट, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज की बात करने जा रहे हैं और कोएफिशिएंट का उससे रिलेशन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट बी जीरो एंड a कॉमा b कॉमा c बिलोंगिंग टू 0। अब देखिए ध्यान से, अल्फा और बीटा हमने इसके जीरोज ले लिया। तो जब अल्फा और बीटा जीरोज होंगे, इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे अल्फा सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या आएगा, एक रिजल्ट दे देगा आपको। यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बीटा सब्स्टिट्यूट करें तो इसकी वैल्यू जीरोज होगी। या दूसरे तरीके से हम लोग अगर ये समझें कि अल्फा जीरोज है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा से परफेक्टली डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो वैल्यू आती है दैट इज रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उस केस में डिवाइजर और कोशेंट दोनों ही डिविडेंड के फैक्टर्स होते हैं, दोनों ही डिविडेंड के फैक्टर्स होते हैं, या डिविडेंड डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीपल होता है। तो जब हमने यहाँ पे अल्फा रखा, अल्फा रख करके सॉल्व करेंगे तो चूंकि यहाँ पे जीरोज है तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, 0 होगी, 0 हो जाएगी यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इन दैट केस x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर है। सिमिलरली x माइनस बीटा भी इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अब हम यहाँ पे एक चीज ये कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। इस पॉलिनोमियल px के फैक्टर है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर है। ये बात ध्यान रखिएगा, जब हमने अल्फा सब्स्टिट्यूट किया तो इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि जीरोज है, और जब ये चीज़ रिमाइंडर बताता है, जो वैल्यू है वो रिमाइंडर बताता है कि अगर हम x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, और अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब x माइनस अल्फा उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। दिस इज कॉल्ड द फैक्टर थ्योरम। अब आपको यह भी मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 ही जीरोज हो सकते हैं, एट द मोस्ट 2 जीरोज। तो 2 जीरोज हमने यहाँ पे मान लिए। अब इसका मतलब क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा दैट इज आल्सो इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, x स्क्वायर का मल्टीपल a है, जबकि यहाँ पे x स्क्वायर का मल्टीपल 1 हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक नॉन जीरो कांस्टेंट k लगा देंगे, k नॉट इक्वल टू 0,
के नॉट इक्वल टू 0, ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब इसको सॉल्व करिए हम, क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओपन कर दीजिए के एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं हम लोग। माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और चूंकि के भी आकर के मल्टीप्लाई होगा के एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू के इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम कंपेयर कर देते हैं, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे मल्टीपल ए है, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे मल्टीपल के है, तो यानी के इज इक्वल टू ए, के इज इक्वल टू ए। अब देखिए एक्स का मल्टीपल है ये माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के, एक्स का मल्टीपल, और एक्स का मल्टीपल यहाँ पे है बी। अब कांस्टेंट टर्म पे आए, कांस्टेंट टर्म में अल्फा बीटा इंटू के, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे भी क्या है सी। तो जरा ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बी बाई के विद निगेटिव साइन, बी बाई के विद निगेटिव साइन। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सी बाई के, और के है क्या ए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, के इज ए माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए। अब अल्फा और बीटा जीरोज है और यहां पे प्लस साइन लगाए, इसे हम कहेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी, बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए, ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अल्फा इंटू बीटा, यानी ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिख रहा है आपको, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या है सी, यानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी जीरोज और जो पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट्स यूज हुए हैं उनका रिलेशन एक्सप्रेस हो गया है। सम ऑफ जीरोज इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आज मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट के रिलेशन को बताया। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट के रिलेशन को बताऊंगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।